बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टडी करेंगे। राइट डाउन द कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग द यूनिट्स, व्हाट आर साइंटिफिक नोटेशन। यानी आपने कन्वेंशंस ऑफ इंडिकेटिंग द यूनिट्स के यूनिट्स को किस तरह आप इंडिकेट करते हो, इसको हमने शो करना है। वो लिखने का तरीक़ेकार क्या है वो हमने शो करना है। सबसे पहली बात ये है कि आपने कभी भी अगर यूनिट पूरी लिखनी है, जैसे आपके पास न्यूटन है, आप लिखते हो न्यूटन। हम अमूमी तौर पे जो रूटीन है कि हम एन जो है वो कैपिटल यूज़ करते हैं। कहते हैं जब भी आप उसे कंप्लीट लिखेंगे तो आपने कभी भी इस तरह नहीं करना कि उसे कैपिटल से लिखें। यूनिट को हमेशा छोटे लेटर से शो करना है। और आपने 9-10 में देखा था कि हम इन चीज़ों का और नहीं करते थे, लेकिन मौजूदा दौर में यानी अब आप एफएससी में इन चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे। और अगर आपने उसको सिंबॉलिकली लिखना है तो सिंबॉलिकली आपने सिंबल शो करना है न्यूटन का, तो आप उसके लिए एन शो करोगे। ये सिंबल ठीक है। अगर आप इधर देखें गौर से, यहाँ आपके पास क्लियर है कि फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बिगिन विद द कैपिटल लेटर इवन इफ़ द नेम आफ्टर साइंटिस्ट। अगर साइंटिस्ट का नाम भी है तो आप उसे कैपिटल से यूज़ नहीं करेंगे। दूसरी बात करता है द सिंबल ऑफ द यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट हैज़ इनिशियल कैपिटल सच एज एन फॉर न्यूटन। तो न्यूटन के लिए आप जो लेटर यूज़ करोगे क्या होगा, कैपिटल होगा। जब आप प्रीफिक्स लिख रहे होते हैं यूनिट से पहले तो आप कोई स्पेस नहीं डालते। जैसे आपने कहा 5 माइक्रोमीटर, तो आप माइक्रोमीटर के दरमियान स्पेस नहीं रखते, और ये स्पेस आपने रखनी भी नहीं है। जैसे आप लिखते हो मिलीमीटर, किलोमीटर, आपने देखा अमूमी तौर पे हम KM बहुत ही क्लोज रखते हैं, इनमें स्पेस नहीं होती। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप इन पे गौर करें तो अगर आप इनके ऊपर अमल करेंगे तो ये आपकी जो बच्चे बड़े मेहनती होते हैं, ज़हीन होते हैं, और वो ये चीज़ें छोटी छोटी मिस्टेक्स जब कर जाते हैं ना, उनके इन बेस के ऊपर नंबर काटते हैं। माइक्रोमीटर लिखा, थोड़ा स्पेस आ गया, उन्हें ग्रास मार दिया, उसका नंबर काट लेंगे। बात फॉलो करके फिर हमारे पास कहता है कि द कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स इज रिटन ईच अदर वन स्पेस अपार्ट। अगर आपने कम्बिनेशन लिखना है बेस यूनिट्स का तो आपने स्पेस देनी होती है। जैसे मैं न्यूटन मीटर लिखता हूँ तो मुझे इसको लिखने के लिए N स्पेस M लिखना पड़ेगा, यानी आपने इसके अंदर स्पेस रखनी होती है न्यूटन मीटर के अंदर, यानी प्रीफिक्स आपने साथ लिखनी होती है। और ये आप नोट कीजिए, तो बुक वालों ने वैसे शो नहीं किया, लेकिन ये स्पेस देनी चाहिए थी लिखने वाले में, और इसमें फ़र्क है। फिर कहता है कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 1 माइक्रोफैरड, तो ये अलाउ नहीं है। कभी भी दो प्रीफिक्सेस इकट्ठी नहीं आती। ये हमारे पास माइक्रो 10 की ताकत -6 होता है, 10 की -6, ये 10 का -12 बनता है। तो इसको इकट्ठा आप क्या लिख सकते हो, पिकोफैरड लिख सकते हो। लेकिन आप लोग इसको ये शो नहीं कर सकते कि ये 2 दफ़ा पिको छोटा डालना था, 1 पिकोफैरड। मेरी बात फॉलो कर गए हो। फिर कहता है नंबर सच एज 5 × 10⁴ सेंटीमीटर में बी एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन एज। आपके पास कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे ये देखें, तो आपने ये साइंटिफिक नोटेशन में बेस यूनिट में ट्रांसफ़र करना है। नोट कीजिए, इधर सेंटीमीटर है तो आप 10 की ताकत 4 भी है, आप सेंटी को क्या लिखेंगे, 10 की ताकत -2 लिखेंगे। 10 की ताकत -2 जो है वो जब 4 में जमा होगा 4 - 2 बन जाएगा। आप इसे मीटर में ट्रांसफर करें, ये है साइंटिफिक नोटेशन में आपने इस तरह लिखना है इसे। मेरी बात क्लियर होगी। कहता है व्हेन अ मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट इज रेज्ड टू द पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल एंड नॉट ऑन द बेस यूनिट अलाउंग दस। जो आपने पावर अप्लाई की वो पूरे मल्टीपल पे अप्लाई होगी। जैसे यहाँ लिखा है KM², ये बराबर है 1 KM²। 1 वैसे कि K 10 की ताकत 3 होता है, तो जब आपने स्केयर लिया है तो 10 की ताकत 3 जो है 10 की ताकत 6 में चेंज हो जाएगा। और ये देखो उन्हें 10 की ताकत 6 लिख दिया, 7 मीटर की जगह मीटर स्केयर आ गया, यानी आपका वो प्रीफिक्स के ऊपर भी स्केयर शो होगा। उसके बाद आप लास्ट आर्टिकल देखें, जो लास्ट आपका पॉइंट है वो देखें, मेजरमेंट इन प्रैक्टिकल वर्क शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन द मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट। जब भी आपको प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो जो आपके पास ईजी जो उसके लिए कन्वीनियंट यूनिट होती है वो यूज़ करते हैं। जैसे माइक्रोमीटर जो है स्क्रू गेज में यूज़, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में हम लोग मेजरमेंट जो लेते हैं मिलीमीटर में लेते हैं।
मैथ ऑफ द कैलोरीमीटर जो है वो ग्राम्स में लेते हैं। लेकिन जब आप क्या करते हैं, जब कैलकुलेशन करते हैं, रिज़ल्ट की कैलकुलेशन करने के लिए आपको ये तमाम जो यूनिट्स हैं ये कन्वर्ट करनी होगी SI यूनिट के अंदर। मेरी बात फॉलो करके फिर कहता है साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। कहता है नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। आपके पास जो भी नंबर्स हैं हम उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखते हैं जिसके अंदर विच इम्प्लाइज पावर ऑफ 10, जिसके अंदर 10 की ताकत कुछ आ जाती है, हम उसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। जैसे हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था, जैसे आपके पास 0.05, तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप इशारे को लास्ट पे ले जाएंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 10 पर कितना आएगा, -2 आएगा। एक्चुअली 5 के बाद इशारिया है जो लिखा नहीं जाता, और इशारे से पहले एक नंबर ऐसा आना चाहिए जो कि 0 ना हो, तो हम इसको कहेंगे कि ये साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया। द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इज दैट देयर शुड बी ओनली 1 नॉन-जीरो डिजिट लेफ्ट ऑफ द डेसिमल। ये मैंने बात की कि डेसिमल से लेफ्ट पे एक नॉन-जीरो रहना चाहिए। 10 द नंबर 1347 शुड बी रिटन एज 1347। आप देखें इसके लास्ट पे 1347 के लास्ट पे, मैं यहाँ शो कर देता हूँ, 1347 के लास्ट पे इशारिया होता है जो लिखा नहीं जाता। आप इस इशारे को कहाँ तक मूव करेंगे, ऐसी जगह तक मूव करेंगे उससे पहले एक नॉन-जीरो रह जाए। 1.347 तो मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा 3। क्यों, क्योंकि आप राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हो तो पावर पॉजिटिव आती है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो पावर नेगेटिव आती है। बिल्कुल इस तरह आपको साइंटिफिक नोटेशन का आइडिया हो चुका होगा। जैसे यहाँ भी देख लें कि आपके पास 1347 को उन्होंने 1347 मल्टीप्लाई 10 पर 3 लिखा, और ये 0.0023 को आप देखें ये पॉइंट कहाँ तक ये पॉइंट मूव करेगा, ये यहाँ तक मूव करेगा। ये 3 से पहले आप नोट करें ये क्या लिखा जाएगा, 2.3 मल्टीप्लाई 10 पर -3, क्योंकि आपने 1, 2 और 3 दर्जे मूव किया तो लिहाजा ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। ये बात क्लियर होगी। आज इतना काफ़ी है, कल आप इसके साथ MCQs को भी देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।